अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, द लास्ट थ्योरम ऑफ चैप्टर 12, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइएंगल आर कंकरेंट। पहले तो कंकरेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि कंकरेंट का मतलब क्या होता है। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करें तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं कि ये कंकरेंट लाइंस हैं। तो कंकरेंट लाइंस की डेफिनेशन देखें, इफ a number of lines meet at the same point, then they will be called as concurrent lines। ये डेफिनेशन है कंकरेंट लाइंस की कि बहुत सारी लाइंस जब एक ही पॉइंट पे मीट करें, जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, इस तरह आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ करें, अगर ये इसी पॉइंट में से पास कर रही है, कॉमन पॉइंट में से, तो तब इन लाइंस को कहेंगे कि दीज लाइंस आर व्हाट कंकरेंट। अब कहते हैं द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइएंगल आर कंकरेंट। आपके पास एक ट्राइएंगल है, उसके एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने और प्रूव करना है कि वो जो बाइसेक्टर्स होंगे एंगल्स के वो कंकरेंट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो अब इस फिगर को हम जरा लाते हैं सामने कि इसकी फिगर कैसी होगी इस केस में। तो सबसे पहली चीज हम इसकी ना फिगर बनाते हैं और फिर ये चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके इसका प्रूफ एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास कोई ट्राइएंगल है, ये कैसी भी ट्राइएंगल आप बना दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको आप लेबल कर दें ABC। ये आपके पास में एक ट्राइएंगल है। अब इसके तीन इंटीरियर एंगल्स होंगे। एक इंटीरियर एंगल ये होगा A, एक एंगल ये होगा B पे जो बन रहा है, और द रेस्ट वन इज C पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है। ये आपके पास ना तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने करना ये है कि इन तीनों इंटीरियर एंगल्स के एंगल्स बाइसेक्टर्स लेने हैं और प्रूव करना है कि जब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। इसी तरह ये देखें A और B एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर मीन ये जो रे है ये B एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो जितना ऊपर एंगल होगा उतना ही नीचे एंगल होगा, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे, बाइसेक्टर कहेंगे। तो ये आपके पास एंगल B का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये पॉइंट इसी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों मस्ट इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो भी एंगल्स बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर या व्हाटएवर जो भी इनसे रिलेट करके आप ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो दो आपके पास बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, ये पॉइंट D पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट D पे एक दूसरे को, ये पॉइंट D है जिस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि जब आप C का जो हम प्रूव करने जा रहे हैं इसको डॉटेड से ड्रॉ करता हूँ। आप ऐसे हार्ड लाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैं इसको ना आपके लिए डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है C पॉइंट का। प्रूव ये करना है कि ये D में से ही पास करेगा। हमें ये पता नहीं, हमने तो गुजार दिया है, लेकिन प्रूव ये करना है कि ये D में से ही पास करेगा। जब आप C जो है ना एंगल का परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इट मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट D, यानी पहले दो जिस पॉइंट पे, ये फिर एक दफा हम ट्रायंगल बना के इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल, ये तीन एंगल्स हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, कंफर्म है कि जब तीसरा बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये तीनों जो एंगल्स बाइसेक्टर हैं ये क्या है, आपके पास कंकरेंट हैं। तो अब हमने एंगल्स के बाइसेक्टर्स को क्या प्रूव करना है कि ये कंकरेंट होंगे। तो इस पर्पस के लिए हमने ये करना है कि A का एंगल बाइसेक्टर और B का एंगल बाइसेक्टर एज्यूम कर लेना है कि वो D पॉइंट पे मीट करेंगे। देखिए बाइसेक्टर्स मस्ट इंटरसेक्ट सम पॉइंट। तो जब A और B का, सबसे पहले आपने ये काम करना है, A और B का ना आपने क्या करना है,
इसको फिलहाल आप छोड़ दें। दो एंगल बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, ये आपने दो ड्रॉ कर दिए। अब हमने प्रूफ ये करना होगा कि जो तीसरा वाला बाइसेक्टर होगा वो इस पॉइंट डी में से पास करेगा। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम क्या था कि कोई भी पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है उसका उसके आर्म्स ऑफ एंगल से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपके पास सी या डी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, सी के एंगल बाइसेक्टर पे, अगर सी का आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये नोट कर लें जरा, सी का एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना, ये सी है, सी का एंगल बाइसेक्टर है, नोट इट डाउन, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए आपके पास पहले दो एंगल बाइसेक्टर ए का और बी का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है, और वो दोनों जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट डी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो डी पॉइंट होगा ये सी के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो फिर नोट कर लें कि ये हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले दो एंगल्स बाइसेक्टर का, कोई से दो एंगल्स बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ करने हैं, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपने इस पॉइंट को प्रूव कर देना है कि ये पॉइंट जो थर्ड एंगल होगा उसके भी एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे कब लाई करता है, ये पहले दो थ्योरम्स में से एक थ्योरम है। आपने ये देखा था कि जब कभी भी ये आपके पास देखें दो आपके पास आर्म्स हैं, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का हमने क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो हमने ये प्रूव किया था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जब भी कोई पॉइंट लेंगे उस पॉइंट का आर्म्स ऑफ द एंगल से जो डिस्टेंस होगा इट वुड बी द सेम। ये नोट कर लें, इसको Q का नाम दे देते हैं, इसको P का, तो हमने प्रूफ ये किया था, इसको हम M का नाम दे देते हैं। तो हमने प्रूफ ये किया था PM इक्वल होगा MQ के, ठीक है, PM MQ के। ये जो परपेंडिकुलर्स होते हैं यानी जो भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होता है उसका आर्म्स ऑफ द एंगल से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट D है इसका आपने C की जो आर्म्स हैं, ये C पे जो एंगल बन रहा है उसकी ये आर्म्स हैं, एक ये आर्म है आपके पास और दूसरी ये आर्म है। तो इस आर्म्स को कैसे आप लेबल करेंगे, AC एक आर्म है और CB आपके पास दूसरी आर्म है। तो इन आर्म्स के बीच में ये एंगल बन रहा है, ऐसे ही है। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये D इस C वाले एंगल का के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो व्हाट डज इट मीन कि इस पॉइंट का इस आर्म से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट का इस आर्म से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया। देखें अब हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पॉइंट डी का हमने सी ए से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं हार्ड लाइन में इसको ले आता हूँ, सारे को मैं इस तरह रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी को कौन कौन से आर्म्स से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये दो आपके पास आर्म्स हैं, सी बी एक आर्म है और सी ए दूसरा आर्म है। इन आर्म्स से हमने डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, आप उस पॉइंट से उन लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस लाइन से, सी ए वाली लाइन से और सी बी वाली लाइन से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसको फिलहाल डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर को। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ई का, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये हमने पॉइंट डी से इस साइड का और इस साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने डी से ई तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और डी से हमने ये इसको एफ का नाम देते हैं, ये एफ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। राइट हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि इसको प्रूव करना है कि डी एफ जो होगा वो डी ई के इक्वल होगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेन वो ये है, डी ई इक्वल होगा डी एफ के। ये हम प्रूव कर देंगे जिस दिन, उस दिन हम ये बात क्लेम कर देंगे कि ये जो डी वाला पॉइंट है ये जो सी पे एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये सेकंड या फर्स्ट थ्योरम है, उसमें हमने ये किया था कि कोई भी पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होता है उसका दोनों एंगल्स की आर्म्स से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो अब ये प्रूव करने के लिए हम सारे की सारी तक दो करेंगे, डी ई को डी एफ के इक्वल प्रूव कर देंगे और बाय फर्स्ट और सेकंड थ्योरम हम क्या कह देंगे, ये क्लेम कर देंगे कि ये जो बल्कि ये थर्ड या फोर्थ थ्योरम है, आई थिंक सो। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये कौन सा थ्योरम है।
कि जहां जिसमें ये प्रूव करना होता है कि कोई भी पॉइंट जिसका आर्म्स ऑफ ए एंगल से डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होता है। ये हमने प्रूव किया हुआ थ्योरम, ये प्रीवियस थ्योरम को यूज करके ये रिजल्ट हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी जो मैंने की है और आपको शायद ऑब्जर्व नहीं हुई, तो इसमें हम सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ एंगल्स बाइसेक्टर्स of angle A and angle B which intersects at D। ये D पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि देखिए ये जो D पॉइंट है ना, D पॉइंट है, जो D पॉइंट है, अभी इसको हम लेकर चलते हैं। D पॉइंट जो है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, बी का जो एंगल है उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इस पॉइंट का जब ये जो एंगल बी बन रहा है इसके आर्म्स हैं दो, ये एक आर्म आ रहा है बीसी और एक आर्म सी ए आ रहा है। जब इन दोनों से इसका डिस्टेंस डिटरमिन करेंगे तो दिस डिस्टेंस वुड बी द सेम। इसको हम जी का नाम दे देते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अब यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है। पहले आप इनको कंसीडर करें, ये देखें, ये एक आर्म में बी वाले एंगल को पहले आप ध्यान में रखते हुए आगे मूव करेंगे। ये देखें डी पॉइंट लाई कर रहा है किसके ऊपर, बी का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर लाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो डी का इसे यानी ए बी वाले आर्म से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी सी वाले आर्म से डिस्टेंस होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं देन, ये चीज बड़ी नोट रखने वाली है क्योंकि इसी ने आगे हमें काम देना है। डी जी इक्वल होगा किसके, डी एफ के, ये बी वाले एंगल को लेके हमने लिखा है अभी। एंड इसी तरह ए एंगल का बाइसेक्टर जो है ना, ये देखिए ये भी डी में से पास कर रहा है, राइट हो गया। अब इस एंगल को आप लें, इस एंगल को आप लें और इसका जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट डी में से गुजर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इस एंगल के जो आर्म्स हैं, ये आर्म है और एक ये आर्म है, राइट हो गया। ये दो आर्म है, ये आर्म है और ये आर्म है। इन दो आर्म्स को लेकर आप देखें कि डी का जितना इस आर्म से डिस्टेंस होगा, अब ये वाले दो आर्म्स हमने लेने, एक ये आर्म लेना है और एक ये आर्म लेना है। तो डी पॉइंट चूंकि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है तो डी का इस आर्म से जितना एंगल होगा, डी का इस आर्म से भी उतना ही एंगल हो, सॉरी डिस्टेंस होगा। तो अब हम लिखेंगे डी जी इक्वल होगा किसके, डी ई के, राइट हो गया। क्योंकि डी इज द पॉइंट where D is the point, D is the point on angles bisector, यानी A का जो एंगल बाइसेक्टर है उसके ऊपर और B का जो एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों के ऊपर ये कॉमन पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, जरा प्रूफ की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। ये थ्योरम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस अब लिखने का काम करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास रिजल्ट्स ऑलरेडी, हमारे पास ये सारा काम कंस्ट्रक्शन में हो चुका है। अब हम इसके स्टेटमेंट, रीजंस और प्रूफ की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री होती है ये दो चीजों के ऊपर बेस करती है, एक्सियम्स के ऊपर और पोस्टुलेट्स के ऊपर। तो प्री पोस्टुलेट्स जो होते हैं उनको बेस बनाकर हम अगले कुछ पोस्टुलेट्स क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो पहले हम एक्सियम्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक्सियम, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर डिफाइन किया, दैट वाज व्हाट, एक्सियम। फिर हमने राइट बाइसेक्टर डिफाइन किया, दैट वाज एक्सियम। तो इसमें दो एक्सियम्स थे, उसके अलावा जितने भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं these are postulates। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इस चैप्टर में आपने कितने एक्सियम्स पढ़े हैं, तो हमने इस चैप्टर में जो एक्सियम्स पढ़े हैं वो मेन दो एक्सियम्स हैं, एक एंगल बाइसेक्टर और दूसरा है आपके पास राइट बाइसेक्टर। ये दो आपके पास एक्सियम्स हैं। बाकी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, वो आपके पास तो जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव नॉलेज है या बैकग्राउंड नॉलेज है, हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते। जो इस चैप्टर में आपने नए एक्सियम्स पढ़े वो दो हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, और दूसरा है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। ये दो एक्सियम आपने पढ़े और बाकी आपने जितने भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट प्रूव की हैं, दीज आर एक्सियम्स। तो हम प्री एक्सियम्स, कुछ एक्सियम्स प्रूव करके अगले जब कुछ पोस्टुलेट्स जब प्रूव करके अगले पोस्टुलेट्स की तरफ जब मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, पिछलों को बेस बना के नेक्स्ट वाले हम प्रूव करते हैं। अच्छा भाई, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें आपको नजर आ रही है। तो आपको ना डी जी नजर आ रहा है, इसके इक्वल
डी एफ इक्वल, इसको 1 का नाम दे दें, और डी जी आपको फिर नजर आ रहा है डी ई के इक्वल, ऐसे ही ये कॉन्ग्रुएंट है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसमें आप लिख दें कंस्ट्रक्शन, या आप इसमें थ्योरम का रेफरेंस भी पुट कर सकते हैं। अगर तो आप थ्योरम का रेफरेंस पुट करते हैं तो इट वुड बी वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो थ्योरम हम क्या इसमें सेट कर सकते हैं इन दोनों के अगेंस्ट, वो ये थ्योरम की स्टेटमेंट हम सेट कर सकते हैं कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन एंगल बाइसेक्टर इज equidistant from the arms of angle। राइट हो गया कि नहीं हो गया? ये थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप इसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन में, अगर आप कहानी से काम चलाना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन में ये सारा काम करके आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख दें। ये बेसिकली हमने वो थ्योरम डी जी डी एफ के इक्वल है, डी जी डी ई के इक्वल है, ये बेसिकली एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस स्टेटमेंट को बेस बना के हमने ये लिखा है। अब देखिए दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन में देखें डी जी इसमें भी आ रहा है, डी जी इसमें भी आ रहा है, ऐसे ही हो गया। तो आप 1 और 2 को कंपेयर करें, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो डी जी कॉमन है तो कॉमन छोड़ देते होते हैं, और बाकी दो को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल लिख लेते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया डी एफ के। अब जरा बात करते हैं असल कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब जो लास्ट थिंग है वो ये है कि देखें डी ई इक्वल, यही हमने प्रूव करना था, देखें डी ई डी एफ के इक्वल प्रूव करना था, तो ये आ गया डी ई डी एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, जस्ट हमने कंपेयर किया है तो डी ई डी एफ के इक्वल आ गया है। तो अब इसका मतलब ये कि देखें सी एंगल को अगर आप लें तो सी एंगल की आर्म है सी बी, ऐसे ही है, सी बी एक आर्म है और सी ए दूसरी आर्म में। अब मैं सब कुछ मिटा देता हूं, जस्ट जो चीज बताना चाह रहा हूं उसको मैं रहने देता हूं, बाकी हर चीज को हम यहां से क्या कर देते हैं, वाइप आउट कर देते हैं। ये अब जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास ना दो आर्म्स हैं, ये देखें आपके पास ये सी बी वाली आर्म है, बाकी सब कुछ हम रेज कर देते हैं, एवरीथिंग यहां से रेज कर देते हैं। जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमने हाईलाइट करना है, जिसको हमने दिखाना है, समझाना है, हम जस्ट उसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम इस फिगर की वजह से आ रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा भाई, अब देखें आपके पास ये दो आर्म्स हैं, एक सी ए वाली आर्म है और दूसरी आर्म है आपके पास सी बी वाली आर्म है। राइट हो गया, ये दीज टू आर दी आर्म्स ऑफ दिस एंगल सी, और ये जो पॉइंट आपके पास डी है, इस पॉइंट का हमने आर्म्स से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, इस ये देखिए ये एंगल है, इसकी ये दो आर्म्स है, सी ए एक आर्म है और सी बी दूसरी आर्म है। इन आर्म्स से हमने क्या किया है, इस एंगल का डिस्टेंस, इस डी पॉइंट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो डी का जो डिस्टेंस है वो इस आर्म से डी ई आ रहा है, और ये इक्वल है डी का जो डिस्टेंस है इस आर्म से विच इज डी एफ, उसके इक्वल है। तो ये दोनों डी का एक आर्म से डी का दूसरी आर्म से डिस्टेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अगर ये इक्वल आ रहा है तो अब ये थ्योरम ही की रेफरेंस से हम ये बात करेंगे कि D lies on the bisector of angle C। तो ये एक इक्वेशन शो करती है, हम इसको 3 का नाम देते हैं। तो आप लिखें इक्वेशन 3 shows that D lies on the bisector of angle C। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था हमने, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड एंगल बी विच इंटरसेक्ट एट डी। देखें ये जो डी था, ए और बी एंगल्स के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी ये ए के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है और बी के बाइसेक्टर पे भी डी पॉइंट लाई कर रहा है। और अभी यहां से बात पता लग रही है कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सी। तो अब ये देख लें, जो डी है वो ए के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, बी के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, और इस सारी आर्गुमेंट्स के बाद हमें पता चला कि डी जो है ना सी के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। तो अब ये बातें हमें देखें, ये इसका मतलब है जो डी पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है तीन बाइसेक्टर्स का, ए का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका, बी का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका, और सी का एंगल जो बाइसेक्टर है उसका। तो अगर ये तीनों बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब ये कि तीनों बाइसेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट डी पर मीट करते हैं। अगर ये तीनों बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट डी पर मीट करते हैं तो व्हाट डज इट मीन, हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं,
कंकरेंट है। ठीक है, तो ये अब ये यहां पे भी आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 3 shows that D lies on the bisector of C। तो ये सेकंड कन्वर्स का थ्योरम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनी पॉइंट on the angle which is equidistant from the arms lies on the angle bisector। ये थ्योरम भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये इससे हम ये कह सकते हैं कि ये डी जो है ना, ये जो हमने लिखी है ना इक्वेशन 3 है उस रेफरेंस से लिखी है। तो अब देखें डी जो है ना एंगल सी के भी बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, डी ए के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, बी के भी, तो इस इट्स मीन कि डी कॉमन पॉइंट है तीनों बाइसेक्टर्स का। तो दिस इंप्लाइज डी इज कॉमन पॉइंट एट विच बाइसेक्टर्स of angle A, angle B and angle C intersects। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं hence, वो जो स्टेटमेंट है hence the angle bisector of a triangle are congruent, तो आप hence करके आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया है।